दोस्तों अवतार द वे ऑफ वाटर का जो दूसरा पार्ट है वो रिलीज़ हो गया है, यानी कि अवतार का पार्ट 2 रिलीज़ हो गया है 2009 में। जब अवतार फिल्म आई थी तो फिल्म की जो स्टोरी जहाँ पर ख़त्म हुई थी, मतलब कि वहीं से इस फिल्म की स्टोरी शुरू हो रही है। तो अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो अवतार का पार्ट 2 देखने का, तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 अगर याद नहीं है तो वो देखना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा थोड़ा सा भी याद है तो भी आपको वो पार्ट देखना पड़ेगा, तो ही आप पार्ट 2 में अच्छी तरह से इन्वेस्ट हो पाओगे। सबसे पहले दोस्तों कहानी की बात करें तो मैं कहानी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मैंने कहानी के बारे में बताया तो आपका जो मज़ा है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना ही बताऊँगा कि जहाँ पर कहानी पार्ट 1 की कहानी को ख़त्म किया था, यानी कि हमारा जो जैक भैया है वो अब उसकी लाइफ में कुछ इशू आ जाता है। अब कौन से इशू आता है, कैसे आते हैं, कैसे वो अपने इशू को मतलब कि पूरा जो है वो हल करेंगे, वही हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में हमें एक अलग और अच्छी तरीके से एक दुनिया दिखाई गई है। सबसे पहले मन में सवाल आता है कि यार ये कैसे हुआ। सबसे पहला सवाल कि भाई जेम्स भैया ये कैसे कर लेते हैं, कैसे सोच लेते हैं, कैसे बना लेते हैं। यार मतलब कि यार अब मैं क्या बोलूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं रिव्यू की शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या मतलब कि कौन से शब्द में इस फिल्म को आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँ। क्या बना रहे हैं यार, मैं क्या बोलूँ अब यार। ये मतलब कि यार पूरी दुनिया जो हमें दिखाई गई है, जो एक्सपीरियंस करवाया है हमें, मतलब कि यार ये एक पूरा अनुभव है। मैं इसको फिल्म नहीं कहूँगा, एक अनुभव कहूँगा। क्योंकि क्या है ना कि कई सारे लोग मतलब कि जब कुछ बोलते हैं कि भाई मान लो कि किसी ने आपको पूछा कि भाई तुम्हें लाइफ में कोई ऐसा मतलब क्या चाहिए कि तुम लाइफ में फील करना चाहते हो, तो ये इस तरह का मतलब कि यार मैं बोलूँगा कि भाई अवतार 2 को एक बार मैं IMAX 3D में देखना चाहूँगा। हालांकि मैंने इस फिल्म को 3D में देखा है, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा था कि सोचो अगर मैंने इस फिल्म को IMAX 3D में देखा होगा तो मैं मतलब कि क्या मैं बोलता हूँ, क्या करता। तो डेफिनेटली मैं IMAX 3D में भी इस फिल्म को देखने वाला हूँ। दूसरी एक गुजारिश मैं आपसे ये करूँगा कि इस फिल्म को आप 2D में देखने की ज़रूरत मत करना, कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत। अगर करना है तो फिर आप प्लान पूरा कैंसिल कर दो, 3D में देख लो, और IMAX 3D अवेलेबल है तो वहाँ पर भी देख लो। लेकिन 3D में तो इसको देखना ही देखना, और अच्छा खासा थिएटर पकड़ना, ना ही कोई सस्ता वाला। कहानी की तो बात कर दी मैंने आपको, लेकिन यहाँ पर जो CGI VFX, अब 2009 वाली जब अवतार रिलीज़ हुई थी तो मेरे ख्याल से तब उतना ज़्यादा मतलब टेक्निक थी नहीं, लेकिन फिर भी हम तो थोड़े छोटे रहे होंगे वहाँ पर, तो हमने तो उस फिल्म को थिएटर में नहीं देखा था, तो मोबाइल में लैपटॉप में वहाँ पर देख लिया था। लेकिन इस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस करना एक अलग ही लेवल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाईली रेकमेंड करूंगा इस फिल्म को आप फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दादा दादी के साथ, पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म को आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खूबसूरत दुनिया यहाँ पर हमें दिखाई गई है। कई कई फिल्मों में क्या होता है दोस्तों कि मान लो कि कोई एक्शन फिल्म बना रहे हैं, तो हॉलीवुड में हो, बॉलीवुड में हो, कहीं पर कोई एक्शन सीन्स मतलब कि एक्शन फिल्म बना रहे हैं, तो जो मेकर्स का जो फोकस होता है ना, वो पूरा एक्शन के ऊपर होता है, स्टोरी कहीं ना कहीं दब जाती है। तो यहाँ पर जो हमें लगता था कि यहाँ पर जो फोकस रहा होगा हमारे जेम्स भैया का, तो पूरा विजुअल के ऊपर, VFX के ऊपर रहा होगा, जो पूरी नई दुनिया बनाई है उनके ऊपर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्टोरी भी है। अब स्टोरी जिस तरह से एक्सप्लोर की गई है, जब पार्ट 1 खत्म हुआ तो हमें लगा था कि अब यार यहाँ पर स्टोरी क्या होगी इसकी, लेकिन यहाँ पर जो पार्ट 2 में स्टोरी एक्सप्लोर की है, आपको लगेगा कि भाई वो वारे भाई। तो स्टोरी में भी फोकस पूरा रखा गया है, विजुअल्स में भी फोकस पूरा रखा गया है, कॉमेडी का भी ध्यान रखा गया है। कॉमेडी भी हल्की फुल्की कॉमेडी जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगी, और आपको मतलब कि एक फनी वाला मतलब पूरा सीन क्रिएट होगा और आप हंस पड़ोगे। कॉमेडी का भी पूरा ध्यान रखा गया है, और प्लस फैमिली वाला ड्रामा, जो फैमिली मतलब कि एक इमोशन जिस तरह से क्रिएट हुआ है। इमोशन तो पार्ट 1 में भी हमने देखा था, तो वहाँ पर भी इमोशन अच्छा था, लेकिन यहाँ पर भी इमोशन का भी पूरा संपूर्ण तरीके से जो ध्यान रखा गया है। तो मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस फिल्म को जेम्स जो बना रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस या फिर डिस्कवरी के ऊपर जो हम लोग मतलब जिस तरह से अंदर के जीव देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। पूरा का पूरा फोकस सभी फिल्म के सभी पार्ट्स पर, यानी कि सभी जो स्टोरी ले लो, इमोशन ले लो, VFX CGI ले लो, सब कुछ, सब के ऊपर पूरा फोकस रखा गया है। तो इसीलिए ये एक बेस्ट फिल्म बनती है। बाकी मैंने जैसे आपको कहा कि एक्शन फिल्म है तो सिर्फ और सिर्फ एक्शन के ऊपर फोकस रखा जाता है, स्टोरी के ऊपर कोई फोकस नहीं होता है। और फिर मान लो कि कोई
एक फैमिली फिल्म है तो वहाँ पर सिर्फ फैमिली इमोशन के ऊपर फोकस रखा जाता है। स्टोरी मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सभी पहलू को ध्यान में रखकर सभी पहलू को पूरी तरीके से न्याय दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छा इमोशन, कॉमेडी सब कुछ है। ये आपको 100% दोबारा देखने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आपने 3D में देख रहे हो तो हो सके तो IMAX 3D में भी देखना। तो मैं तो इसको दूसरी बार देखने जा रहा हूँ IMAX 3D में, लेकिन गुजरात में अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं बॉम्बे यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो जब भी टाइम मिलेगा 1-2 वीक बाद तो वहाँ पर भी चले जाएंगे, लेकिन इसको प्लीज़ 3D से ही देखना। हो सके तो IMAX 3D 4DX भी अच्छा खासा रहेगा, लेकिन वहाँ पर तो एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपने अगर देख रखी है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। 3 घंटे और 10 मिनट के आसपास की यह फिल्म है, तो जाइए फैमिली के साथ देखिए, बच्चों के साथ देखिए। धन्यवाद।